धीर धयनम श्रवण पटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षाशीर्षागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। गुरुपद नमन महाशक्ति गति सुमति रूप गति जान। प्रथम वंदना कमलेश्वर की जगत गुरु भगवान। कोडेश्वर भोले भंडारी कमलेश्वर है शक्ति तुम्हारी। त्रिपुंड तिलक भाल सोहे और चंद्रमा रूप प्रकाश। झर 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 गंगा बहे आप आदि कैलाश। गुप्त नवरात्रा समापन और विजयदशमी गति जान। माघ मास और सोमवार में शिव का हुआ प्रकाश। भगवान शंकर ने उमा जी से पूछा, उमा जी, इस कैलाश पर्वत मानसरोवर में आपको ज्ञान में क्या नजर आता है और अज्ञानता में क्या नजर आता है? शिव का स्वरूप में आपको क्या नजर आता है और इस कैलाश की अनुभूति आप कैसे करती हैं? यही पूर्ण गुप्त नवरात्रा है और यही शक्ति का सागर है और मान सरोवर झील है ये और वैतरणी का द्वार है ये। वैतरणी इसको कहे और जिसके पास हो ज्ञान वही पार उतर सकता है मान सरोवर में। बोले शिव भगवान। भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं कि उमा जी, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास भगवान है, वह इस मानसरोवर झील की नौका में पार हो सकता है और अज्ञान और शिव नहीं है। और जिस आत्मा के पास 84 लाख योनि में भटके और सदा ही रहे निराश, वो आत्मा 84 लाख योनियों में भटकती रहती है। इसलिए भगवान शंकर फरमाते हैं कि नवरात्रा आत्मा में शक्ति का प्रकाश करके आत्मा को प्रबल करती है। पंच महाभूतों को शक्तिमान बनाने का काम भगवान शिव करते हैं और ये पंच महाभूत का ये शरीर और ये आत्मा शव बन जाता है और 84 लाख योनियों में भटकता रहता। शव को शिव
ईश्वर की कृपा से बनाते हैं, और जिस पर ईश्वर की कृपा हो जाती है वह शव से शिव होकर के परम धाम को प्राप्त कर लेता है, परमानंद प्राप्त कर लेता है, जीवन मुक्त हो जाता है। दसों इंद्रियों पर जो विजय प्राप्त कर लेता है, उनके भोगों का त्याग कर देता है, अपनी आत्मा को निर्मल कर लेता है, वह ईश्वर में लीन हो जाता है, पंच तत्व में विलीन हो जाता है। पंच तत्व की देह का क्या जग में इतबार, ना जाने किस समय को और जावे स्वर्ग सिधार। ये पंच तत्व की देह है, और इस पंच महाभूत से जो शक्ति उत्पन्न होती है, उस शक्ति का उपयोग आप संसार के भोगों के लिए करो या ईश्वर के योगों के लिए करो, ये हर आत्मा स्वतंत्र रहती है। जिस तरह परमात्मा परम स्वतंत्र है, हर आत्मा भी स्वतंत्र है कि वह अपने अंदर अच्छाई पैदा करे या बुराई पैदा करे, अपने अंदर ज्ञान पैदा करे या अज्ञान पैदा करे। ये सब उसके कर्मों की अनुभूति का फल उसे भोगना पड़ता है। तो कर्म प्रदान विश्व करी राखा, और जैसे कर्म वैसे फल चाखा। भगवान शंकर की बात उमा जी ने सुनी और उमा जी मंत्र मुग्ध हो गई। महाराज, मैं तो हूं एक आत्मा और आप मेरे परमात्मा, और आप मेरे ही प्राण हो और मैं सदा आपके साथ। आप मेरे प्राणनाथ हो, मेरे प्राण आप में बसे रहते हैं, और मैं इस कैलाश पर्वत मानसरोवर पर आपको ही देखती रहती हूं। मेरे हृदय और नयनों में और रोम रोम में आप बसो, भोले शंकर भंडारियो, और आप सदा मेरे साथ बसो। ये अर्धनारीश्वर रूप और उसे देखती रहती हूं, और हर पल हर क्षण और श्वास श्वास में मैं शिव को निरखती रहती हूं। मेरा तो काम ही, आप 1.25 लाख वर्ष की एक समाधि लेते हो, और उस समाधि में मर्यादा पुरुषोत्तम इष्ट देव आपके बालक राम है। आप उनके स्वरूप का, उनकी लीलाओं का, उनकी चरित्रावली का अनुसंधान करते हैं, और उस अनुसंधान करने के बाद आपको 100 करोड़ रामायण कंठस्थ है। 10 दिशाओं में आपकी आत्मा परमात्मा से मैंने कभी अलग होते हुए नहीं देखी, और अर्धनारीश्वर स्वरूप में मैं बाहर रहकर भी मैं आपकी चरित्रावली का, आपकी दर्शन का, आपके अनुसंधान का अनुसरण करती रहती हूं। कि धन्य धन्य मेरे पति शिव भोले भगवान। भोला शब्द न ब्रह्मा के लगा, न भोला ब्रह्मा नहीं होता, भोला विष्णु भी नहीं होता, लेकिन आप मेरे पति देव हो और भोला रूप स्वरूप। कितने भोले आप हो, निराकार की ज्योति। जिस तरह निराकार की ज्योति अंधकार में भी प्रकाश करती रहती है, आप इस कैलाश पर और पूरे त्रिलोक में ज्ञान का प्रकाश फैलाते रहते। आप शिव हैं। जब से देखी छवि तुम्हारी, लगन लग गई आप से हमारी। 100 जन्म ले उमा भवानी, तो भी शक्ति शिव की जानी। आप मेरे सब कुछ यहां और प्राण के नाथ,
उमा शक्ति शिव शक्ति है और आप हो भोलेनाथ सियावर रामचंद्र शंकर। कितने भोले हो आप कि आप इतने ज्ञान की शक्ति को आच्छादित करके पूरे त्रिलोक में आद्य गुरु हो, विष्णु और ब्रह्मा से भी परे हो, आद्य शक्ति आपके साथ सदा विराजमान रहती है, निराकार ज्योति स्वरूप ही आप हो, इस पूरे ब्रह्मांड और पूरे त्रिलोक की शक्ति का प्रकाश भी आप हो, और फिर भी आप छोटे बनो और बर्फ में रहे गलाए। जब से देखा आपको और देख नहीं पाए, मुझे तो आपके अलावा कोई दिखता ही नहीं है। भगवान शंकर आश्चर्यचकित रह गए कि उमा जी तो मेरे से भी शक्तिशाली निकली, इतना अनुसंधान कोई कर नहीं पाया, और ये जीवन उसने बारंबार गवाया। और धन्य उमा शक्ति जो निरीक्षण पावे, वह शिव में देखो रम रम रमती जावे। भगवान शंकर ने पूछा, आप मेरे से जब आकर्षण करती हो तो सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है? महाराज, मुख से वाणी निकले जो सिया राममय होती है, और राम राम और शिव शक्ति और सिया शक्ति ये होती है, तो निराकार की ज्योति का और हर्षण करो प्रकाश। और जगत जानकी सीता है और राम इष्ट हुई जाती। आपके इष्ट देव राम, उनकी अर्धांगिनी सीता, आपके मुख से हर क्षण जो शब्द निकलते हैं, वो जिस तरह राजा इंद्र बरसात करता है तो फसल उत्पन्न होती है, अन्न उत्पादन से इस मृत्यु लोक में भरण पोषण हो जाता है, उसी तरह आपके मुखार बिंद के शब्दों को सुनकर आत्मा पवित्र हो जाती है, सारे पाप ही समाप्त हो जाते हैं। पता नहीं चल पाता और शिव के मुख में राम, और आज सोमवार कलयुग में, और देखो कैलाश ये पावन धाम। कैलाश पर्वत मानसरोवर पर भगवान शिव के मुखारविंद से हर पल हर क्षण अरबों युग गुजर गए राम नाम की बरसात होती है। तो छोटा इंद्र यहां मैंने जाना, और केवल उसका काम बरखा बरसाना। इस समय कलयुग में भारत में भी भारी बरसात हो रही है, माघ का महीना है, और आपके मुखारविंद से राम नाम की बरसात हो रही है। रवि पुष्य नक्षत्र में जो पूर्णिमा आएगी, 5 फरवरी आएगी रवि पुष्य के साथ, और माघ मास की पूर्णिमा और जगत रूप विख्यात। उसके बाद तो फिर होली आ जाती है। फाल्गुन का महीना आ जाता और राम रंग बरसाता है, और राम चरण की रज बने गुलाल, और नर नारी स्वयं लगाता है। और महाशिवरात्रि पर्व पड़े और होली का रूप तमाम राम प्रेम का रंग है, और बरसे शिव भगवान। भगवान शिव अपने मुखार बिंद से राम जानकी के रंग को बरसाते रहते। एक भी ऐसा गुरु नहीं जो कहीं से भी कहीं शुरू नहीं, पर आद्य गुरु बोले शंकर जो राम राम तन शुरू हुई। आपका तो आदि भी राम में है, अंत भी राम में है, मध्य भी राम में है। आप राममय हो और राम पारस है, और उस राम रूपी पारस के रस को आपने प्राप्त करने के बाद इतनी शक्ति प्राप्त कर ली है कि अमृत विष का पान करे भोले,
विष कुछ भी नहीं कर पाता है, वह विष भी अमृत बन करके और शिव के मुख प्रगटाता है। जितने विष पूरे त्रिलोक में है, शिव उनको राम बनाता है और नाग गले में डालता है और सारे फंद हटाता है। तो भगवान शंकर विष पान करते हैं। ऐसी संसार में हमने कोई सत्ता नहीं देखी, न सूर्य देखा, न चंद्रमा देखा, न विष्णु देखे, न ब्रह्मा देखे, न कोई देवता देखे, न कोई राजा देखे। सब अच्छी वस्तुओं का उपभोग करने के लिए सारा संसार लालायित है। लेकिन है प्राणनाथ, आप सारे संसार की बुराइयों को पान करने में लालायित हैं। यह सबसे बड़ी अच्छाई है आपकी कि खुद तो पियो जहर और अमृत पिलाना है और भगवान से सच्ची आत्मा को और शिव के द्वारा मिलाना है। आप हर अच्छी आत्मा को परमात्मा से मिला देते हो, उस आत्मा के सारे पाप ही समाप्त कर देते हो। तो जो संसार और पूरे त्रिलोक की बुराइयों का पान कर जाए, विषपान कर जाए, वो एक ही त्रिलोक में देवता है, वो शिव है, जो समस्त बुराइयों का पान करके और अपने मुखार बिंद से राम 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 की ध्वनि अमृत निकालते रहते हैं। विष का पान करे बोले और अमृत सदा बहाते हैं। जिनके जटा से गंगा झरती, अमृत जग को वह पिलाते हैं। परम पावनी गंगा है, परम पावन ये ज्ञान, उसकी शक्ति शिव में है और बोली उमा भगवती आन। ये 10वीं है और 10 दिशाओं में भगवान शिव की शक्ति है। आपके जटाओं में गंगा, आपके मस्तिष्क में त्रिपुंड में बसंत की सुगंध, आपके मस्तिष्क पर वक्र चंद्रमा शांति का प्रतीक है। आपके गले में विष भरा हुआ है, लेकिन बाहर ऊपर भी नहीं जा सकता, नीचे भी नहीं जा सकता, क्योंकि राम शक्ति निकले मुख से, फिर दुख कैसे हो सकता है। विष भी अमृत बन जाता है जब शिव के मुख से होता है। शिव के मुख से तो राम भी अमृत में निकलता है। आपके गले में वासुकी नाग अपना जहर छोड़ देता है। लाख करे कोशिश डसने की, पर वासुकी नाग भी हंसता है, और जब शिव के गले में पड़ता है तो सारा जगत हंसता हंसता है। तो नाग भी विष छोड़ देते हैं, अग्नि अग्नि छोड़ देती है, जल जल छोड़ देता है, वायु वायु छोड़ देती है, पंच तत्व धरती अपनी शक्ति छोड़ देती है। तो जिस शिव के छूने मात्र से संसार की सारी पंच तत्व की शक्तियां अपने आप को छोड़ देती हैं और अपना रुख मोड़ देती हैं, वह शिव आद्य गुरु है। और शिव ज्ञान को कहते हैं और त्रिलोक की अज्ञानता को हटाने का काम शिव करते हैं। सारे संसार का कल्याण करने का काम शिव करते हैं, जिनके गले में रुद्र की माला है। रोते हुए शिव किसी को देख सके कभी ना, इतने भोले भंडारी हैं, जग को दे तू हंसाए। भगवान शंकर किसी को रोता हुआ नहीं देख सकते। मारकंडे रोते हुए बालक को जब भगवान शंकर ने देखा तो देखा नहीं गया, महाकाल बनकर के उसे अमर कर दिया। ये शिव की कृपा का फल है मारकंडे, शिव की कृपा का फल है ये पूरा जगत। शिव कृपा के बिना राम कृपा हो ही नहीं सकती। और घुंगरमाल
बजे रे बाबा, और सिंगीनाद बजे रे बाबा, और हाथ त्रिशूल सजे रे बाबा, और नंदी पे सवार चले रे बाबा। तो जो बैल कहते हैं जो सबसे ज्यादा परिश्रम करता है, तो भगवान शंकर उनको ज्यादा पसंद करते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि भक्ति की खेती करते हैं भगवान शंकर। और किसान अन्न उत्पादन करते हैं, इसलिए जिस बेल पे बैठे भोले शंकर, वो बेल किसान के घर पे खड़ा। अन्न उत्पादन हो भारत में, और कृषि प्रधान भारत ये बड़ा। अन्न उत्पादन शिव कर देते, और शिव ही किसान रूप होते। और नंदी बेल पे हल जोते, तो शक्ति सीता सी प्रकट करते। जब जनक जी ने बैल बनकर के हल अपने कंधे पर रखा सुनैना रानी ने, तो शक्ति प्राप्त हो गई उनको, और सीता जनक जानकी जी का जन्म हुआ। तो ये विधि जनक जी को भगवान शंकर ने बताई थी, और किसानों को बता रखा है कि इस बैल के कंधे पर हल रख देना, सभी समस्याओं का हल हो जाएगा। तो हल पूरे त्रिलोक की समस्याओं का हल करने के लिए भगवान शिव सर्व सक्षम है। इससे जैसी भी कोई हो समस्या, समाधान शिव करते हैं। और एक पल हर क्षण ज्ञान प्रकट, और शक्ति सब में भरते हैं। इतने भोले भंडारी हैं, बागंबर धारी शिव शिव हैं। और उनकी छवि में अपनी छवि देखो, तो सब सत्यम शिवम सुंदरम है। तो सत्यम भगवान शिव सत्य को देखते हैं, और सत्य राम है, राम नाम सत्य। शिवम कल्याण को कहते हैं। राम और शिव इस जगत का कल्याण करने के लिए आते हैं। देहिक देविक भौतिक ताप राम जी ने हटाए, और कल्याण शिव ने कर दिया। राम राज्य की स्थापना करने का श्रेय राम और शिव दोनों को जाता है। और सुंदरम, इस भारत भूमि को सुंदर बना दिया। ये सब काम राम और शिव ही करते हैं चारों युगों में, अन्य किसी भी राजा की शक्ति नहीं। वह तो जान सके कभी, और शिव कैसा है रूप। शिव तो राम स्वरूप है, और राम है शिव का रूप। ये राम शिव का रूप बन जाते हैं, और शिव राम का रूप बन जाता है। और ये राम और शिव मिलकर के संसार का कल्याण कर देते हैं, उसे अवतार कहते हैं। तो हर युग में अवतरित अवतार होए, कल युग में प्रगटे अवतारा। और आज सोमवार की दशमी है, बह जावे कल की अवतार की धारा। ये धरा रूप भारत है भाई, और धारण यहां अवतार हुए। ये सदी 21वीं भारत में कल की अवतार साकार हुए। तो कल की भगवान और भगवान शिव में कोई अंतर नहीं है। जिस तरह सारे विश्व को, सारी प्रदूषण को भगवान शंकर अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं, उसी तरह कलयुग के समस्त प्रदूषणों को, आतंकवाद को, हिंसा को, और जितनी भी दुर्भावना है उनको कलंकेश्वर अपने अंदर ग्रहण कर लेंगे। तो काजल की कोठरी में कितनो ही जतन करो, काजल को दाग भाई लागे ही लागे रे भाई, लागे ही लागे। तो जितने भी सत्ताधीश हैं, जितनी भी प्रजा है, जितने भी संसार में आत्मा है, उन सब के ऊपर कोई न कोई दाग जरूर लगा हुआ है। और दाग कब लगता है? दाग जब लगता है जब हम किसी को दगा देते हैं। दगा माने धोखा। और धोखा, जैसे ही दोगे आप धोखा,
तो खुद धोखा खा जाओगे, और कर्म बन गया धोखे से तो करके फिर पछताओगे। तो जैसे कर्म है वैसे फल चाखा, और राम कहे सुन शिव ये भाका। भगवान शंकर कहते हैं कि जैसे कर्म आप करोगे, कर्म प्रदान विश्व करी राखा, और जैसे कर्म वैसे फल चाखा। तो धोखा आप किसी को न दें। बस 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और पूरे त्रिलोक की आद्य शक्ति, आद्य गुरु भगवान कहते हैं कि धो और खा, कि पहले अपने पाप धो लो और फिर पवित्र खुद को कर लो, फिर जो चाहे तुम खा लेना, और धर्म रूप फिर पा लेना। अगर धोकर नहीं खाया कोई तो फिर धोखा ही खाना है, और चाहे कैसा भी युग हो भैया, और 84 लाख योनि में जाना है। तो धोखा देने वाला 84 लाख योनि में चला जाता है। सत्ता प्राप्त करने के लिए कई षड्यंत्र रचे जाते हैं, सब कोई किसी को मार देता है, कोई किसी को प्रलोभन देता है, कोई क्या करता है, और कर्म बना करके 84 लाख योनियों में नरक लोक में चला जाता है। और भगवान शंकर हर अपवित्र आत्मा को धोने का काम करती है और उसकी धुलाई करते हैं। गंगा रूप अमृत में जाना, और करे धुलाई पाप की माना। गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, शिव के दर्शन करने से पापों से मुक्ति मिलती है। ये कैलाश पर्वत मानसरोवर ओमकार की झनकार है, और इस ओमकार की झनकार को जो समझ जाता है, जो इस ओम में हो जाता है, जो शिव रूप बना लेता है अपने आप का, उसकी अज्ञानता हट करके वो शव नहीं फिर शिव ज्ञान हो जाता है। तो शिव नाम ज्ञान से है और ज्ञान से कल्याण होता है। इसलिए समस्त राजाओं को, चाहे वो जो सक्षम है, सक्षमाधिपति राजा होता है, चक्रवर्ती सम्राट होता है, सक्षमाधिपति धनवान होते हैं, सक्षमाधिपति ब्रह्मवेता होते हैं, और सक्षमाधिपति भगवान होते हैं। तो ये 4 सक्षम वस्तुएं हैं, और इन जब तक ये मानवता का कल्याण न करे और अपना कल्याण करने लग जाए तो फिर इनका पतन हो जाता है। इससे नारायण को भी मृत्युलोक में आना पड़ता है, बड़े बड़े राजाओं को राजगद्दी छोड़नी पड़ती है, धनवानों को कंगाल होना पड़ता है। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं कि ऐसा करते क्यों देते हो धोखा जग को, खुद ही धोखा खाओगे। अरे क्यों नहीं शिव जैसे बनते, कल्याण जगत हो पाओगे। तो राजा करे कल्याण प्रजा का, तो अपना राज्य चलावेगा। अगर धोखा देकर झूठ व बोले तो सत्ता सहित व जावेगा। नष्ट होएगी उसकी सत्ता, भोग नहीं कर पावेगा। भगवान की शरण में नहीं जावे तो अपना ताज लुटावेगा। इसलिए राजाओं को भगवान की शरण में रहना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। लेकिन कलयुग में कोई भी राजा भगवान से प्रेरणा लेने के लिए इच्छुक नहीं है। सब अपनी ही मौज में मौज मजे, और अपना सब सर्वत्र दिखाते हैं। और इतना घमंड राजाओं को, वो घमंड से राज्य चलाते हैं। अपने को ही ईश्वर माने, और कोई अपनी अकल न लगाते, और सलाहकार जयकार करे उसको वह खुशी मनाते। इसे किसी भी राजा को अपनी जय जयकार नहीं सुननी चाहिए। यह भगवान शंकर ने उमा जी से कहा कि जो राजा अपनी प्रशंसा सुनता है वो उसका राज अस्थिर हो जाता है, और जो राजा अपनी बुराइयों को सुनता है, अपने प्रतिपक्ष को सुनता है,
तो वह उसमें सुधार करता है कि मेरे में ये गलतियां हैं, और उन गलतियों को सुधार करने के बाद उसका राज और प्रबल हो जाता है। इसलिए हर राजा को चाहिए कि वो अपनी गलतियों में और प्रतिपक्ष की बात को ज्यादा सुने, उस पर गौर करे और उसका निवारण करके और सारी प्रजा का कल्याण करे, तो वो राज कभी हमने मिटते नहीं देगा। राजा राम का राज 36,000 वर्ष कैसे चला और कलयुग में राज 36 साल में ही डूब जाता है, 5 साल में ही डूब जाता है? ऐसा क्यों है? क्योंकि राम हर बुराई पर गौर करते थे। धोबी तक की बात को उन्होंने सुना, जिसने एक शंका प्रकट की, और उस शंका का निवारण राम जी ने तुरंत कर दिया, जबकि वो शंका निर्मूल थी। कोई उस शंका का अस्तित्व नहीं था, लेकिन राजा पर जब उंगली उठी तो उसने उस उंगली को उठने ही नहीं दिया, चाहे उन्होंने अपनी सारी शक्ति को वाल्मीकि आश्रम पर निर्वासित कर दिया। तो इसे कहते हैं राजगुण, राज धर्म इसे जान। शिव जी बता रहे कलयुग में, और माया ब्रह्म का ज्ञान। तो माया रूपी उमा है और ज्ञान रूप शिव जान। माया शिव को देखती और शिव माया मयान। अर्धनारीश्वर रूप है और शक्ति बड़ी महान। जो भी शिव की भक्ति करे तो मिलते हैं वरदान। इसलिए भगवान शंकर सर्व सक्षमाधिपति हैं। भगवान राम को भी शिव से वरदान लेने पड़ते हैं, और दानव और देव और मानव सब शिव से वरदान लेते हैं। रावण ने भी शिव जी से ही वरदान लिया, हिरण्यकश्यप ने भी शिव जी से ही वरदान लिया। जितने भी दानव हुए सब शिव के वरदानी हैं, जितने भी देवता हुए सब शिव के वरदानी हैं, और भगवान राम भी शिव के वरदानी है। नारायण को भी शिव का वरदान लेना पड़ता है। इसलिए ये वरदान दिवस है। गुप्त नवरात्रा की 10वीं में भगवान शिव और उमा का ये संवाद अगम निगम संवाद है। अगम निगम संवाद सुने नर कोई, सदगति उन सब नर की शिव कृपा से होई। जापे शिव कृपा दिखावे अद्भुत पावे, और योग लगावे शिव का शिव जग जावे। तो जब तक आपकी आत्मा में आप शिव योग नहीं लगाओगे, शिव योग उसे कहते हैं कि आप अपनी बुराइयों को देखो और उसमें अच्छाई उत्पन्न करने का प्रयास करो। बंजर भूमि में भी आप फसल उगाने का प्रयास करोगे, उसे शिव योग कहते हैं। उपजाऊ जमीन में फसल उगाना हर कोई उगा सकता है, लेकिन बंजर जमीन में फसल उगे उसको शिव योग ही कहते हैं। और जो कड़ा परिश्रम करता है शिव उसको वरदान या देते हैं। तो जितने भी शिव के वरदानी करे परिश्रम कठोर ये जानी। तो भगवान शंकर कहते हैं कि मैं एवरेस्ट कैलाश कितना कठोर है, उस बर्फ में मैं इतना कठोर हो चुका हूं, लेकिन मैं इतना द्रवित हूं कि मैं गंगा बनकर झरता हूं, विष का पान करता हूं, रोते हुए को हंसा देता हूं, जिसकी जो इच्छा हो पूरी कर देता हूं, और मैं कहीं भी नहीं हूं और मैं सब कुछ हूं, सर्वत्र हूं, निराकार की ज्योति भी मैं ही हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही सर्वशक्ति कैलाश हूं, मैं ही ओंकार हूं, मैं ही 4 वेद शेषात 18 पुराण हूं, मैं ही आदि शक्ति हूं, मैं अनंत हूं, मैं बसंत हूं, मैं ऋतुवंत हूं, सर्वशक्तिदायक और पूरे त्रिलोक ब्रह्मा सूर्य चंद्र सब मैं ही हूं। जब मैं ही हूं तो फिर आपका अस्तित्व क्या है? सब आप मेरे हो और मैं आपका हूं। तो शिव में पूरा त्रिलोक समाहित और विराट रूप शिव होता है। विष्णु की नाभि में कमल खिले, उस कमल में शिव ही होता है। भगवान शंकर कहते हैं कि जब भगवान शिव लोग बैकुंठ में भगवान विष्णु की नाभि में खिलने वाला कमल भी मैं ही हूं, वो ज्ञान है। और 7 लोक ऊपर और 7 लोक नीचे हैं। इस पृथ्वी मध्य में है, यहां पर मैं लिंग रूप में पूजा जाता हूं, क्योंकि मध्य में लिंग रहता है मेरा। और मेरे पैर पाताल में पुजते हैं राजा बलि के यहां पर, तो पाताल में मेरे चरणों की पूजा होती है। इतना विराट स्वरूप है मेरा। तो बताओ, ब्रह्मा विष्णु महेश
और ये ही मेरा स्वरूप, मैं ही विराट ये रूप हूं। और पृथ्वी लिंग स्वरूप, लिंग और योनि पूछती है यहां पर। इसलिए आप लोग भोग में फंसे रहते हो, भगवान से बहुत दूर रहते हो। भगवान शिव ज्ञान में फंसे रहते हैं। भगवान विष्णु उस नाभि कमल में भगवान शिव को देखते रहते हैं, ज्ञान को देखते रहते हैं। ज्ञान शांताकारम है और भगवान विष्णु को शांति ज्ञान से मिलती है। लक्ष्मी भी उनके चरणों का चापन करती है। और दानवतावाद के लिए तो मैं पाताल में मेरे चरण हैं, जब मेरे चरणों को देखते हैं सारे दानव पाताल लोक में, तो उन्हें शांत परम शांति मिलती है। और मृत्यु लोक में शांति इसलिए नहीं मिलती कि भोग सारी संसार को यह शांत कर देता है। और जो राजा और प्रजा धनवान जितने भी मृत्यु लोक में आते हैं वो भोग भोगने के लिए आते हैं। तो भोग आदमी को अशांत कर देता है और शिव भोग भोगने वालों को शांत कर देता है। यही प्रसंग समझाना था और उमा शिव चरित्र सुनाना था। ये माघ मास में आना था, शिव जी को कलयुग में बताना था। तो कितनी शक्ति शिव की देखो, और भोला मेरा नाम, इतना भोला बन करके और दिया कलयुग व्याख्यान। तो बताओ, भो का मतलब भोग और ला का मतलब लाभ। तो आप भोग भोग करके शिव जी से लाभ लेना चाहो तो वो लाभ रावण जैसा होगा। और आप भोग भोग करके और उस भोग को कि लगन को हटाना चाहो और परमात्मा से लगन लगाना चाहो तो फिर भोला स्वरूप बन जाए आपका। जब आत्मा निर्मल होती है तो भोग सभी हट जाते हैं और छवि भगवान की होती है। तो निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि छल छेद्र कपट नहीं भावा। इसलिए इस आत्मा को निर्मल करो, भोले बन जाओ, तो आपके भंडारी तो भंडार भर जाएंगे। और यदि आपने भोला नहीं बना तो फिर मैं आग का गोला हो जाऊंगा और सबको, आपके भोगों को और आपकी सत्ता को ही भस्म कर दूंगा। इसलिए भोला भोला होता है तो उसे मिलते भगवान, और आग का गोला बन जाए तो कामदेव शमशान। सारे काम शक्ति को ही मैं नष्ट कर देता हूं, राज ताज को ही नष्ट कर देता हूं। तो दो रूप मेरे बता दिए और उमा दे दिया ज्ञान। कैसे बोले भंडारी है, ये है शिव भगवान निराकार की ज्योति का। और देखो करे प्रकाश, वही शक्ति शिव शक्ति है जो बैठी है कैलाश। ये प्रसंग जो भी सुने अमर कथा ये हो, ये प्रसंग जो भी सुने तो अमर आत्मा होए। बोलो जय शिव शक्ति, जय कैलाशपति, बोलो जय श्री राम, जय भारत माता, जय भोले। अखंड ब्रह्मं तेजं च प्रतिभूतानि ब्रह्म सत्ये यथा तन गृहान्ति हन्त मृत्युञ्जनं तं महामृत्युञ्जय तम नमः।